Welcome to the channel. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैं लेकर आ गया हूँ कक्षा 8वीं का आप लोगों का लेसन 10, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। दैट मीन्स देवताओं के विवाह हेतु उचित स्थान, मतलब बहुत अच्छी जगह देवताओं के विवाह हेतु। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि यह ऐसा पाठ है जो एक अखबार है, हिंदू नाम का एक अखबार है, उसमें प्रकाशित हुआ था। एक शहर का नाम मदुरई, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। यह लेख जो है शहर के नाम के पीछे की कहानी तथा प्राचीन शहर से जुड़े पौराणिक कथाओं कहानियों का मतलब रहस्योद्घाटन करता है। एक तरह से मतलब रहस्य को उजागर करता है। आप लोग को इसमें जानने को मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर डिब्बे पे क्या लिखा हुआ है, नेम योर फेवरेट टेम्पल, वाई इज दिस टेम्पल योर फेवरेट। मतलब आपको पूछ रहा है कि आपका सबसे फेवरेट जो है मंदिर कौन सा है, ठीक है, और वाई इज़ दिस टेम्पल योर फेवरेट, और वो जो टेम्पल है तुम्हारा फेवरेट क्यों है। कुछ ना कुछ विशेष बात होगी उसमें ना, तभी तो आपका फेवरेट है। तो इस तरह से आप लोग अपने साथियों से चर्चा कर सकते हैं। द सिटी ऑफ नेक्टर आर मधुरापुरी इज़ नॉन अदर देन मदुरई, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो द सिटी ऑफ नेक्टर मतलब होता है अमृत नगर या मधुरापुरी, इज़ नॉन अदर देन मतलब कोई और नहीं, ठीक है। कौन है वो, मदुराई ही है। यहाँ पे जो लिखा है ना मदुराई, वही है। द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु का मतलब हुआ तमिलनाडु का सबसे प्राचीनतम शहर। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरी अबाउट मदुरई, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मदुरई के बारे में 100 स्टोरीज, 100 मतलब 100 सैकड़ों से भी अधिक हो सकती हैं, सैकड़ों कहानियाँ हैं मदुरई के बारे में। इट इज़ बिलीव्ड दैट सम वेनन हैड फॉलन ऑन मदुरई, यह माना जाता है, मतलब यह ऐसा विश्वास किया जाता है दैट कि सम वेनम मतलब होता है विष या जहर, हैड फॉलन ऑन मदुरई, कि कुछ विष या जहर जो है गिर गया था। कहाँ गिर गया था, मदुरई में। फ्रॉम लॉर्ड शिवास स्नेक, मतलब शिव जी के सांप से। स्नैक मतलब होता है सर्प, है ना। तो शिव जी जो अपने गले पे सर्प धारण कर रहे थे ना, वहाँ से उस सर्प के द्वारा वहाँ पर कुछ जहर की बूंदें गिरी होंगी। सो ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रेजेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। तो सो मतलब तो इसलिए, या ऐसे ही बोल सकते हैं, इसलिए भी बोल सकते हैं। ही पुट सम नेक्टर, नेक्टर मतलब होता है अमृत, तो उन्होंने कुछ अमृत गिराया था फ्रॉम हिज क्रेजेंट मून। क्रेजेंट मतलब होता है दूसरे दिन का चांद जैसे दिखता है ना, उसको क्रेजेंट मून कहते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं, दूज का चांद भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अमृत गिराया फ्रॉम हिज क्रेजेंट मून, अपने दूज के चांद से, टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। न्यूट्रलाइज मतलब एक तरह से बोल सकते हैं प्रभाव को कम करने के लिए। न्यूट्रलाइज एक तरह से प्रभाव कम होना या उसको ठीक करने के लिए। पोषण भी बोल सकते हैं, पोषित करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपने दूज के चांद से उन्होंने अमृत की वर्षा की। One of the other myths about Madurai is that it is surrounded by a snake with its tail in its mouth, ठीक है। यहाँ पे मदुरई के बारे में एक और पौराणिक कथा है। वन ऑफ द अदर माइथ्स, माइथ्स मतलब होता है पौराणिक कथा, अबाउट मदुरई, उस मदुरई के बारे में, इज़ दैट यह है कि इट इज़ सराउंडेड, मतलब सराउंडेड मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। तो मतलब उसके जो चारों ओर है, सराउंडेड बाई ए स्नैक, एक जो सर्प है उसके चारों ओर, विथ इट्स टेल इट्स माउथ मतलब उसको जो मंदिर को उसके चारों ओर से उसको घेरा हुआ है एक सर्प, और उसका जो मुंह है उसके ही उसका जो पूँछ है वो उसके ही मुंह में है, मतलब एक तरह से घेरा लगाया हुआ, ठीक है। व्हेन समवन कम्स टू अटैक मदुरई, जब कोई हमला करने आता है, अटैक या नुकसान करने आता है मदुरई को, द स्नैक चेंजेस देम इनटू स्टोन, ये माना जाता है कि वो जो सर्प है उसको बदल देता है पत्थर में, ठीक है। उसको पत्थर में बदल देता है, किसको, उस इंसान को जो भी वहाँ आता है, ठीक है, मतलब उसको हमला करने या नुकसान पहुँचाने आता है इस मंदिर को। तो मेंशन 2 माइथ्स अबाउट मदुरई, आपको बताने हैं कि 2 पौराणिक कथा कौन सा है मदुरई के बारे में। तो जस्ट हमने ऊपर पढ़ा ना, उसके आप लोग चर्चा कर लीजिएगा। द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुरई, द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्ट्रैंड, द वाइंडिंग ट्रेंस टू ह्यूज टेम्पल, द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, ऑल दिस मेक मदुरई अ सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर द मेलोडियस, मेलोडियस मतलब होता है एक तरह से सुरीली संगीत, है ना। साउंड मतलब धुन, सुरीली संगीत का धुन ऑफ मदुरई, उस मदुरई में। द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्ट्रैंड, यहाँ बताया चमेली की लताएं, स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्ट्रैंड मतलब होता है
चमेली की लताओं से आती हुई मतलब स्मेल, मतलब सुंदर मनोहर खुशबू। द वाइंडी इंटरेस्ट, वाइंडी मतलब होता है हवादार, इंटरेस्ट मतलब प्रवेश द्वार। तो जो हवादार प्रवेश द्वार है टिहूस टेम्पल, उस विशाल मंदिर का। द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोलाइटनेस ऑफ द पीपल। पोलाइटनेस ऑफ द पीपल मतलब होता है लोगों के दिल में दयालुता का भाव, ठीक है, मतलब या तो विनम्र बोल सकते हैं, मतलब वहाँ के लोगों में विनम्रता थी। ऑल दीज मैक मदुरै अ सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर, ये सब जो चीज़ है मदुरै सिटी को, मतलब मदुरै शहर को क्या बनाता है, स्वीटनेस सुंदर बोल सकते हैं, एंड नेक्टर और अमृतमय बनाता है, ठीक है। एंड इट इज़ इन दिस एंशिएंट टाउन दैट गॉडेस मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वरा डिसाइडेड टू मैरी। एंड इट इज़ इन दिस एंशिएंट टाउन मतलब होता है प्राचीन, इस शहर में या प्राचीन नगर में, यही वो प्राचीन नगर है दैट जहाँ गॉडेस मीनाक्षी मतलब मीनाक्षी देवी मीनाक्षी एंड और लॉर्ड सुंदरेश्वर भगवान जो हैं उन्होंने निर्णय लिया था यही विवाह करने का, ठीक है। द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ टू इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ चैत्र या अप्रैल मई फॉर 12 डेज। बताया जा रहा है कि जो इन दोनों का वैवाहिक जो उत्सव है, ठीक है, द वेडिंग फेस्टिवल वैवाहिक उत्सव जो है अप टू इन दोनों का इस सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है इन मंथ ऑफ चैत्र, तो ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर में अप्रैल मई कहते हैं, फॉर 12 डेज। और ये कितने दिन का होता है, 12 दिनों का। ह्यूज रॉयल एम्ब्रेलास, फैंस, पाइपर्स, ड्रमर्स, लार्ज लाइट्स, ज्वेलरी, सिल्क एलिफेंट आर ऑल समोनेड फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि ह्यूज रॉयल एम्ब्रेलास, रॉयल एम्ब्रेलास मतलब होता है शाही छाते, फैंस मतलब होंगे तुम्हारे वो जो बड़े बड़े पंख आते हैं ना, पंखे, पाइपर्स मतलब होता है बिगुल, ड्रमर्स मतलब ढोल, और लार्ज लाइट्स बड़ी बड़ी लाइटें, ज्वेलरी आभूषण, सिल्क रेशम, एलिफेंट और हाथी आर ऑल समोनेड, ये सब शामिल रहते हैं भव्य किसमें, दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी, भव्य विवाह समारोह में, ठीक है। ये सब चीज़ें शामिल किए जाते हैं। आइडल्स ऑफ सम ऑफ द गॉड्स फ्रॉम नियर बाई टेम्पल्स आर आल्सो ब्राउड टू अटेंड दिस वेडिंग, ठीक है। आइडल्स मतलब होता है मूर्तियाँ, ठीक है, तो और भी मूर्तियाँ लाई जाती है। सम ऑफ द गॉड्स फ्रॉम नियर बाई मतलब और भी भगवान जो हैं आसपास, नियर बाई मतलब आसपास जो होंगे मंदिरों में, वहाँ से उन भगवानों को भी लाया जाता है। आर आल्सो ब्राउड टू अटेंड दिस वेडिंग मतलब ये मान के लाया जाता है कि वो शादी को अटेंड करने आए हैं, मतलब शादी में सम्मिलित होने आए हैं, ठीक है। फॉलोइंग द वेडिंग आइडल्स ऑफ मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वरा आर टेकन आउट, मतलब इस वेडिंग में मतलब इस विवाह को आगे बढ़ाते हुए देवी मीनाक्षी तथा भगवान सुंदरेश्वर की मूर्ति को बाहर लाया जाता है, ठीक है। टेकन आउट लिखा है ना, तो इसको बाहर लाया जाता है। मीनाक्षी इज टेकन आउट इन पालंकी, मीनाक्षी जो है उनको बाहर लाया जाता है किसमें, इन पालंकी। पालकी मतलब होता है पालकी जो होता है ना, हिंदी में पालकी बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में पालंकी बोलते हैं। तो वो पालकी आप लोग देखे होंगे, 4 लोग उसको उठाने वाला जो रहता है ना, उसको पालकी बोलते हैं। वाइल इसी दौरान लॉर्ड सुंदरेश्वर इज टेकन ऑन अ सिल्वर एलिफेंट, और उसी समय जो है भगवान सुंदरेश्वर को भी टेकन ऑन अ सिल्वर एलिफेंट, एक चांदी के हाथी में लाया जाता है। द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, मतलब जो मीनाक्षी का जो देवी का जो मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, हैज़ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। मैग्निफिसेंट मतलब होता है भव्य, शानदार, तो एक भव्य स्ट्रक्चर मतलब संरचना है, ठीक है। इट इज़ फिल्ड विथ वंडरफुल स्कल्पचर, यह शानदार मूर्ति कलाओं से भरा हुआ है। फील्ड मतलब भरा हुआ है, वंडरफुल शानदार, स्कल्पचर मूर्ति कलाओं से भरा हुआ है। देयर आर डांस हॉल, यहाँ पर नृत्य हेतु हॉल है, बड़ा बड़ा जो हॉल होता है ना, एंड 1000 पिलर, और हजारों पिलर हैं, स्तंभ जिसको बोल सकते हैं। मंडपम विथ म्यूजिकल पिलर्स, ठीक है, तो इसको हम म्यूजिकल पिलर्स मतलब संगीत युक्त बोल सकते हैं। पिलर मंडपम, मंडप के खंभे, ठीक है, मंडप के खंभे खड़े हुए हैं जो मंडप के समान दिखते हैं, और इसे संगीत मंडप भी कह सकते हैं या संगीत युक्त स्तंभ भी कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट मदुरै, आपको मदुरै में के बारे में क्या अच्छा लगा, ठीक है, तो आप बता सकते हैं जो भी अच्छा लगा। अपने ऊपर हमने जो भी पढ़ा है, ए विजिट टू मदुरै वुड टेक यू द टाइम्स ऑफ किंग्स क्वीन लीजेंड्स फेस्टिविटी थंडरिंग ड्रम्स
कैरियर्स एंड नदस्वरास एंड स्प्लेंडरस टेम्पल्स। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि ए विजिट टू मदुरई, मदुरई की यात्रा, जो मदुरई की यात्रा आप अगर करोगे तो वो टेक यू, ये आपको जो है कहाँ ले जाएगा, टाइम्स ऑफ किंग्स, राजाओं के समय में ले जाएगा। अगर आप लोग कभी यात्रा करने जाओगे तो जैसे कि रानी, ठीक है, राजाओं रानियों वाले समय में ले जाएगा। लीजेंड्स, पौराणिक कहानियाँ हैं, ठीक है। फेस्टिविटी, एक तरह से उत्सव। थंडरिंग ड्रम्स मतलब दहला देने वाले ढोल जो बजता है ना, आप लोग पिक्चरों में देखे होंगे, बाहुबली पिक्चर तो सभी ने देखा, उसमें बड़ा जैसा ढोल बजता था ना, उसी तरह की ढोल की बात हो रही है। थंडरिंग ड्रम्स, वो दहला देते हैं ऐसे ढोल। कैरिट्स, रथ देखने को मिलेगा आपको। नदस्वर एक तरह से ये यंत्र है, मतलब वाद्य यंत्र है, इसको बजाया जाता है। स्प्लेंडरस टेम्पल, और खूबसूरत मंदिर, ठीक है, उस समय में आपको ये ले जाता है। अगर आप अभी भी जाओगे तो अभी भी आपको ऐसा ही अनुभव, ऐसा ही फीलिंग आपको आएगा। ठीक है, मदुरई इज़ इंडीड अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। ठीक है, तो हम सीधा एक लाइन पे कह सकते हैं कि मदुरई जो है इंडीड, निसंदेह है, देवताओं के विवाह के लिए उपयुक्त स्थान है। बहुत ही सुंदर और सही स्थान है देवताओं के विवाह के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी ज़रूर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।